ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप था प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, फिर हमने इनकॉर्पोरेशन पढ़ा। ये थर्ड स्टेप है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी कैपिटल का अरेंजमेंट करना। ये स्टेप प्राइवेट कंपनी को अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो सिंपली जो लोग कंपनी बनाते हैं वही पैसा मिलकर डाल देते हैं। पब्लिक कंपनी भी के पास भी दो ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया कि या तो वो पब्लिक से पैसा ले लें या खुद पैसा डाल लें। अगर वो खुद पैसा डाल लेंगे मिलके तो ये स्टेप उनको भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस वो पब्लिक से पैसा लेने जाते हैं तो फिर उनको इस स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें पूरा एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन या प्रोसीजर ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है? सबसे पहले हमें सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब ये सेबी क्या है? सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो गाइडलाइंस इशू करती है सिक्योरिटीज़ को कैसे ख़रीदा जाए, कैसे बेचा जाए, ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई इन्वेस्टर को बेवकूफ़ ना बनाए, उसका पैसा लेकर ना भाग जाए। तो इसलिए ये सभी कंपनीज पर नज़र रखती हैं, और कोई भी फाइनेंस का काम बिना सेबी के अप्रूवल के पब्लिक के साथ डीलिंग वाली चीज़ कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। तो इसलिए जब आपको कैपिटल पब्लिक से अरेंज करनी पड़ती है तो पहले सेबी से अप्रूवल लिया जाता है कि आप पब्लिक से जो शेयर आप क्या कर रहे हैं, आप शेयर इशू करना चाह रहे हैं, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, एक शेयर कितने का है, और ये सब इशू करने के ये सब करने के बाद सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर सेबी मना कर दे तो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर सेबी, हर एक कंपनी को, चाहे वो नई कंपनी हो चाहे पुरानी कंपनी, सबको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। जब सेबी से अप्रूवल मिल जाता है तो उसके बाद प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जिसके थ्रू, या फिर स्टेटमेंट ड्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। इन्वेस्टर जो है इस प्रोस्पेक्टस को देखकर समझकर अपना माइंड मेकअप करते हैं कि उनको वेदर प्रोस्पेक्टस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और प्रोस्पेक्टस में कोई भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगी तो आपने जो इशू सेबी ने अप्रूवल दे भी दिया है उसके बाद भी ये आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा इशू। अगर इस वजह से आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और कंपनी के बंद होने की एक सिचुएशन भी आ सकती है, या पेनल्टी भी लग सकती है। और पेनल्टी जो लगेगी वो सेबी लगाएगी, या कंपनी भी बंद करवाएगी तो सेबी ही करवाएगी। थर्ड स्टेप है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। पब्लिक से पैसा अरेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, तो इसके लिए 3 लोग चाहिए होते हैं। बैंकर वो हैं जो पब्लिक से पैसा लेंगे। पब्लिक से पैसा कैसे लेंगे? हमने पब्लिक को ऑफ़र किया कि आप हमसे शेयर्स खरीदना चाहें शेयर खरीदें। एक शेयर 100 रुपीज़ का है। आपको जितने शेयर खरीदने हैं उतने शेयर के हिसाब से हमसे शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करें और पैसे भेजें। तो जो पैसे आएंगे उसे बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। वो एप्लीकेशन मनी जो है, जिसने 10 शेयर खरीदने होंगे वो 1000 रुपये देगा, जिसने 20 शेयर खरीदने होंगे वो 2000 रुपये देगा। तो जितने जितने रुपए आएंगे वो सीधा बैंकर्स के पास जाएंगे बैंक में। ब्रोकर्स जो है ये वो लोग हैं जो कंपनी के बिहाफ पर शेयर बेचने की कोशिश करते हैं पब्लिक को। इसमें कंपनी को खुद इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रोकर जो है वो फॉर्म्स बांटते हैं जिसमें भरकर जो है पब्लिक अप्लाई करती है शेयर्स के लिए। तीसरा है अंडरराइटर। ये कंपनी को रखना कंपलसरी नहीं होता है। ये लोग कौन होते हैं? ये ब्रोकर्स जैसे ही हैं लेकिन ब्रोकर से अलग हैं। ये वो लोग हैं जो इस बात का प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके शेयर पब्लिक को बिकवाएंगे, और अगर पब्लिक नहीं खरीदेगी तो हम खुद खरीद लेंगे, और इस चीज़ की वो कमीशन भी लेते हैं। लेकिन अंडरराइटर रखना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन ब्रोकर्स और बैंकर्स कंपलसरी हैं। उसके बाद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी को काफ़ी फंड्स की ज़रूरत होती है और कभी भी पैसे कम ना आए, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है
कि जितने आपने शेयर इशू करे हैं उसकी एटलीस्ट 90% अमाउंट आपके रिसीव हो जानी चाहिए। यानी अगर आपने 1 लाख शेयर इशू करे हैं तो 1 लाख का 90% हुआ 90,000, तो कम से कम 90,000 शेयर्स बिक जाने चाहिए। अगर 90,000 शेयर्स नहीं बिकेंगे तो आप पब्लिक को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हो, यानी मिनिमम 90%। और तो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू होने चाहिए बिफोर गिविंग शेयर्स टू द पब्लिक, उसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और एज़ पर द सेबी की गाइडलाइन, ये सेबी की इंस्ट्रक्शन है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू होगा। तो इन केस आपके पास 90% से कम लोग शेयर अप्लाई करते हैं तो आप पब्लिक को शेयर्स नहीं दे सकते। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, पब्लिक को शेयर अलॉट नहीं कर सकते, और जो भी पैसा आपको बाकी लोगों से मिला होता है वो आपको लौटाना पड़ेगा। कंपनी रिसीव द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कैश विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। और अगर पैसा इनफ नहीं आया है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर, यानी कह सकते हो कि इशू डेट से, जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था उस डेट से 130 डेज के अंदर अंदर वो पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया है तो। यानी अगर 1 लाख आपने शेयर इशू करे हैं तो 90,000 शेयर पब्लिक को अप्लाई करने ज़रूरी हैं। अगर 89,999 भी अप्लाई करते हैं तो जितना पैसा आपके पास उनसे आ गया है वो सारा पैसा आपको लौटाना पड़ेगा, और वो विद इन 10 डेज लौटाना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 120 डेज, या कह सकते हो कि डेट ऑफ इशू से 130 डेज के अंदर आपको लौटाना पड़ेगा। मान लो आपको पैसा नहीं लौटाना पड़ा, आपके पास 90% एप्लीकेशंस आ गई हैं, 100% भी आ सकती है, 90% से 100% के बीच आ गई। तो नेक्स्ट आपका जो काम है वो है स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाना, रजिस्टर करवाना। इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल लेवल पे एक ही है, NSE कहते हैं उसे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में रोज़ न्यूज़ में निफ्टी कहते हैं उसके लिए। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके BSE कहते हैं शॉर्ट में, और उसके लिए सेंसेक्स के बारे में बताया जाता है, सेंसिटिव इंडेक्स के बारे में। और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनकी न्यूज़ में ज़्यादा बात नहीं होती है। तो जहाँ जहाँ आप अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, जहाँ जहाँ अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहते हैं, वहाँ वहाँ आप एप्लीकेशन देंगे। कुछ चार्जेस भी लगेंगे, आपको एप्लीकेशन देनी है, एटलीस्ट एक पे तो देनी ही है कि हम आपके यहाँ अपने शेयर्स और डिवेंचर्स बेचना चाहते हैं, सिक्योरिटीज़ बेचना चाहते हैं। अगर ये परमिशन मिल जाती है 10 वीक्स के अंदर तो ठीक है। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो फिर आपको विद इन 8 डेज़, 10 वीक्स पूरे अगर रिफ्यूज़ल के होते ही विद इन 8 डेज़ जो भी पैसा आपके पास एप्लीकेशन मनी आया था वो आपको वापस लौटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है और लास्ट स्टेज है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये तब होगा जब स्टॉक एक्सचेंज आपको परमिशन दे देगा, तो अब आप पब्लिक को शेयर्स अलॉट करेंगे। पब्लिक को शेयर अलॉट करने का मतलब उनको अभी जो भी पैसा आपके पास आया आपने बैंक में रखा हुआ है उसे आप टच नहीं कर सकते। जब सारी कंडीशन, पहली 5 कंडीशन पूरी हो गई तो अब आप पब्लिक को शेयर सर्टिफिकेट इशू करोगे। उनको एक डॉक्यूमेंट दोगे कि आपने हमारी कंपनी में इतने शेयर्स मांगे थे और हमने आपको दे दिए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जितने शेयर्स कम पब्लिक ने मांगे हों हम उन्हें किसी रीज़न से उससे कम शेयर दें, तो ऐसे में जो उनका एक्स्ट्रा मनी आता है वो लौटा दिया जाता है। और लौटाने के बाद एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो डायरेक्टर फाइल करता है इस ऊपर वाले प्रोसेस के 30 डेज़ के अंदर, जिसमें लिखा होता है कि हमने जितना भी एक्स्ट्रा मनी आया था हमने लौटा दिया और हमने बाकी जिसको जितने शेयर्स देने थे उतने शेयर्स अलॉट कर दिए और एक्स्ट्रा मनी लौटा दिया गया।